हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका गॉस लॉ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। तो इसमें हमने ये समझा था कि कोई भी आपके पास कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है, उस पे जब जो है आवेश का वितरण जो है लगातार होता है, यानी लगातार होता है और उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई भी स्पेस या जगह नहीं होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका चार्ज है, जो आवेश है, वो कॉन्टिन्यूअस जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी सतत आवेश वितरण में। इसके हमने 3 प्रकार पढ़े थे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा था एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज यानी जो आपके चार्ज है, ठीक है, जो आपका आवेश है, वो रेखीय रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड, रेखीय रूप में वो क्या है, वितरित, यानी एक लाइन की फॉर्म में, एक रेखा की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक लाइन में, एक सीधी रेखा में, ठीक है। यहाँ पे इन चार्ज का, इस आवेश का जो वितरण होता है वो वैसे ही होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार होता है, ठीक है, लेकिन एक रेखा की फॉर्म में हो। अब इसके लिए जब हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। रेखीय आवेश वितरण में जो है आपका जो जो डेंसिटी है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ द चार्ज इज नॉट evenly distributed over the length of a conductor, it is called linear charge distribution। यानी जब कोई चार्ज आवेश जो है किसी एक लंबाई में, ठीक है, किसी एक रेखा में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, रेखीय आवेश जो है वितरण उसमें है। It is often referred to as linear charge density and is denoted by lambda। इसको हम जो है linear charge density भी कहते हैं और इसे हम lambda से डिनोट करते हैं। Mathematically, there is a linear charge density lambda equals to dq upon dl। अब अगर हम lambda की बात करें तो lambda का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है dq upon dl। अब यहाँ पे बात हो रही है dq, dq क्या है? यहाँ पे आपका चार्ज यानी आवेश, ठीक है, और dl क्या है? जो लाइन है, जो लंबाई है, जो रेखा है, उसका एक छोटा, ठीक है। द यूनिट ऑफ लीनियर लोड डेंसिटी इज c बाय m। अब अगर हम इसकी यूनिट, इसके मात्रक की बात करें तो वो आपका c बाय यानी कूलम बाय मीटर होता है, कूलम पर मीटर होता है, यानी c बाय m होता है। इफ वी फाइंड कंडक्टर विद अ लेंथ l with a surface load density of lambda and take an aspect of dl on it, then small charge will be। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, जो आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग लिखे, आवेश के हिसाब से लिखे, तो डी क्यू बराबर लैम्डा डीएल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा क्या है, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल है। अब ये जो आपका डीएल है वो इधर आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे जो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आपका जो डी क्यू है वो आ गया है लैम्डा डी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश लंबाई के अनुदिश या
एक रेखा के रूप में वितरित होता है। यह रेखा बहुत पतली मानी जाती है तथा पूरे आवेश इस पतली तार की सतह परिधि पर वितरित माना जाता है। अब क्या होता है, कई बार जो आपका आवेश है यानी जो आपका चार्ज है वो एक लाइन की फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एक रेखा की फॉर्म में होता है, या फिर कोई एक सतह है, ठीक है, कोई एक सरफेस है, उसकी परिधि यानी उसके पैरीमीटर के फॉर्म, जैसे कि ये आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चार्ज एक जो है इसके पैरीमीटर के या परिधि के हिसाब से यहाँ पे वितरित है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो रखा है, रेखीय आवेश। चाहे आपको एक लाइन की फॉर्म में हो, रेखा की फॉर्म में, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक रेखा के रूप में हम जब आवेश को वितरित करते हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी आपके पास आकार है उसके परिधि के, ठीक है, उसकी परिधि यानी उसके पैरीमीटर के, जैसे उसका पैरीमीटर है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो चार्ज यानी जो आपका आवेश है वो वितरित होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो आपका क्या है, रेखीय आवेश वितरण। आवेश के इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। माना dq रेखीय घनत्व का आवेश रेखीय रूप में वितरित है। यहाँ dq आवेश अल्पांश की लंबाई को यदि dx माना जाए तो इसे हम लैम्डा में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम dq को जो है आवेश मानते हैं, ठीक है, ये क्या है, आवेश है, एक भाग है आवेश का, ठीक है, और dx क्या है, जो आपकी वस्तु है उसकी लंबाई, जो आपकी रेखा है या जो परिधि है या जो पैरीमीटर है उसकी जो लंबाई है वो क्या है, dx, ठीक है, dx है या dl है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने dx ले लिया है, तो आपका लैम्डा बराबर dq अपॉन dx होता है इसका फॉर्मूला। अगर आप लंबाई क्या लेते हैं, dl लेते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो आपका क्या हो जाता है, dq बराबर लैम्डा अपॉन dl। कुल आवेश dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब अगर हम आवेश की बात करें, अगर इसे हम आवेश के हिसाब से लिखे तो dq बराबर आपका लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। यहाँ पे जो लैम्डा है वो आपका रेखीय आवेश वितरण है और dx क्या है, लंबाई, मात्रक कूलम पर मीटर, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर। तो ये आपका जो है रेखीय आवेश वितरण है। इसमें जो है आवेश का जो वितरण होता है वो रेखा के रूप में यानी एक परिधि के रूप में या कोई लाइन के रूप में होता है। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी पृष्ठ आवेश वितरण। अब जब हम सरफेस की या किसी पृष्ठ की बात करें तो बेसिकली हम एक एरिया यानी क्षेत्रफल की बात, यानी इस केस में जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनका जो वितरण होता है वो सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है, सरफेस पर, पृष्ठ पर या सतह पर। यहाँ पे हम एरिया का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी सतह हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे कि आपके पास कोई जो है स्फेयर है, ठीक है, गोला है, एक स्फेयर है। अब इसका क्या होता है, इसका एक सरफेस है, इसकी सतह है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी सतह पर कितना चार्ज है। अगर जो सतह पर जो चार्ज है, आवेश है, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बराबर वितरित हो रखा है, ठीक है, तो इस केस को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसमें आपकी कैसी भी सतह हो सकती है, अच्छा है आपकी कोई सरफेस है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की सतह, ठीक है, पर यहाँ पे जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी एक समान वितरित हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे कि पिछले वाले जो आपका रेखीय आवेश वितरण था यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, लाइन की, रेखा की, परिधि की, यानी हम यहाँ पे वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस की, यानी हम एरिया की, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टू डायमेंशन की बात। When the charge is uniformly distributed
when the charge is uniformly distributed, when the charge is uniformly distributed over the conductor surface, it is called surface charge density और surface charge distribution. यानी जब भी किसी भी सतह पर किसी भी कोई भी सरफेस है, कोई भी पृष्ठ है, वहां पे जो चार्ज है, आवेश है, वो बराबर जो है वितरित होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका चार्ज है वो कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी इसका जो सिंबल है वो सिग्मा है और इसकी जो यूनिट है वो आपकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर एरिया ऑफ द यूनिट, यानी इसे हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, चार्ज यानी आवेश बटा आपका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल। मैथमेटिकली द डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज इज सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। यहाँ पे dq क्या है, आपका चार्ज है, आवेश है, आवेश यानी छोटा भाग आवेश का, और यहाँ पे हम बात करते हैं ds की, तो ds क्या है, सरफेस या एरिया आप कह सकते हैं, क्षेत्र। इसको अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग लिखें तो dq बराबर सिग्मा ds। पृष्ठ आवेश वितरण, जब आवेश दो विमाओं में वितरित होता है, किसमें वितरित होता है, दो विमाओं में यानी 2 डायमेंशन में वितरित होता है, तो यह क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशन यानी दो विमाओं में क्या होता है, आपके आवेश का वितरण होता है, या हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में हो, ठीक है, तो इसलिए हम इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। माना किसी शीट पर आवेश वितरित है जिसकी मोटाई अत्यंत अल्प हो, अर्थात आवेश केवल दो विमाओं में हो, यदि इस पर आवेश वितरित होगा तो यह इसी लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश वितरित होगा, अतः यह द्विविमीय वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण को क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी सतह लेते हैं जिसकी मोटाई ज्यादा नहीं, ठीक है, पतली सतह है, उस पे जो है उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और उसमें क्या हो रहा है, चार्ज यानी आवेश जो है वो वितरित है, तो ऐसे वितरण को हम द्विविमीय वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से इसे व्यक्त करते हैं। माना dq पृष्ठ आवेश घनत्व क्षेत्रफल dA के अनुदिश वितरित है, यानी अगर हम ये माने कि dq चार्ज या आवेश जो है dA जो क्षेत्रफल है उस पे ये क्या हो रखा है, वितरित हो रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सिग्मा बराबर dq अपॉन d। अब यहाँ पे अगर हम बात करें dq की, तो dq के हिसाब से जो है dq बराबर सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला है, सॉरी इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर आपका dq अपॉन क्या है, dA है। अब अगर हम यहाँ पे dq लेते हैं तो आपका ये जो a है, dA है, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो आपके पास dq का जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा dA आ जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, यानी आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे त्रिविमीय यानी जिसे आप क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 डायमेंशन में होता है, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है या आयतन है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डायमेंशन में यानी लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या होता है, किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे आपका जो चार्ज है, आवेश है, वो यूनिफॉर्मली यानी एक समान वितरित हो, ठीक है, पूरे के पूरे आपके आयतन। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्यूब है, यहाँ पे क्या हो रखा है,
जो आपका चार्ज है, आवेश है, वो पूरा इसके अंदर वितरित। इसी तरीके से अगर आप कोई स्फीयर लेते हैं या कोई भी आकार लेते हैं तो उसमें तीनों डायमेंशन में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। When the charge is distributed over the driver's volume, it is called volume charge distribution. यानी जब आवेश का वितरण जो है आयतन में होता है तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? आयतन आवेश वितरण। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसे हम रो के सिंबल से जो है डिनोट करते हैं। इन अदर वर्ड, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं और इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो रो जो है, रो बराबर dq अपॉन dv होता है, जहाँ पे dq क्या है? आपका चार्ज है, आवेश है, ठीक है। where dq is small charge element located in a small volume dv, किसी एक छोटे वॉल्यूम dv पर जो है, आयतन dv पर जो dq चार्ज है वो क्या है? छोटा सा चार्ज यानी आवेश का एक भाग। टू फाइंड टोटल चार्ज वी मस्ट इंटीग्रेट dq। अब अगर आपको पूरा का पूरा या संपूर्ण चार्ज आवेश निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, तो इसमें जो dq है या जो आवेश है वो आपका कितना आएगा? dq बराबर रो इंटू डी। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश तीनों विमाओं में विलगित है अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई वाली वस्तुओं पर यदि आवेश वितरित है तो इस प्रकार के वितरण को आयतन कहते हैं। यानी जब भी जो आपके आवेश है, चार्ज है, वो तीनों विमाओं पर वितरित होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो वितरण है, आवेश का जो वितरण है वो कैसा है? आयतन में है। इसे रोह से व्यक्त किया जाता है और इसका जो मात्रक है वो आपका कूलम बाय या कूलम पर मीटर क्यूब होता है। माना dq आवेश आयतन अल्पांश dv में वितरित है। आयतन आवेश वितरण की परिभाषा से रो बराबर dq अपॉन dv होता है। यानी अगर हम ये मान लें कि जो dq आवेश है वो जो dv है, dv क्या है? आयतन का एक भाग, उसमें क्या है? उसमें ये वितरित है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रो बराबर dq अपॉन dv। अल्पांश पर कुल आवेश, तो अगर आप आवेश की बात करें dq की, तो dq आपका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है रो इंटू डी। तो ये बेसिकली कैसे हुआ है? रो बराबर dq अपॉन dv और जो आपका dq है वो आपका, ये आपका dv इधर आ जाएगा तो रो dv हो। तो इस तरीके से ये आपका चार्ज यानी आवेश का फॉर्मूला। अब आपका अगला टॉपिक है गॉस या गॉस थ्योरम, जिसे आप गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ के हिसाब से बेसिकली अगर हम बात करें गॉस लॉ की, तो इसमें हम एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। एक ऐसी सतह की बात करते हैं जो क्लोज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, यानी विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, इसकी हम बात। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका फाई होता है, फाई बराबर, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, ई इंटू डी ए की हमने बात, यानी फाई बराबर ई डॉट डी ए आपका फॉर्मूला था, इसकी हमने बात की थी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे? किसी एक सतह पर कोई एक सरफेस है, कोई एक एरिया है, उस पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यानी विद्युत फ्लक्स को जो है उत्पन्न करे। उसका फॉर्मूला फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता है, या आप कह सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है आपका जो फाई है उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र
आपका जो क्षेत्रफल है और इनके बीच में जो एंगल है, कोण है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ये हमने पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं गॉस लॉ की, यानी गॉस थ्योरम की। तो ये भी आपका एक क्लोज सरफेस में, एक ऐसी सरफेस जो कि क्लोज है, उसमें आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, इसकी बात। अगर हम बात करें गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी एक सतह है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो बराबर होगा उसमें कितना चार्ज है उसके अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ये आपका क्या होता है, परमिटिविटी को दिखा, ठीक है। और ये जो है, जो आपका सतह है वो किस चीज की बनी है, इसके ऊपर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डिपेंड कर। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Gauss law states that the total electric flux out the closed surface is equals to the charge enclosed divided by the permittivity। यानी अगर हम बात करें गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, किसी भी सतह पर, किसी भी पृष्ठ पर, वो बराबर होता है उसमें कितना चार्ज है, उसमें कितना आवेश जो है उस पे है, उस सतह पर, उसको डिवाइड करते हैं हम उसकी परमिटिविटी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ सरफेस प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द फिल्ड। अब इस जो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो आप ये जानते हैं, ये हमने पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसको जब हम परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, गुणनफल होता है किसका, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और जो आपका क्षेत्रफल, जिसमें इस फील्ड को, इस क्षेत्र जो आपका इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है उसे जिसमें प्रोजेक्ट किया। स्थिर विद्युत्की में गैस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ A पर आवेश Q है, तो इस पर कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई E की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई इक्वल्स टू, आपका ये क्लोज इंटीग्रल होता है, फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी। अब यहाँ पे हमने जो है क्लोज इंटीग्रल लिया है, तो क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यानी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस साइन का यूज किया। तो ये आपका गॉस लॉ है, यानी गॉस का नियम। अब हम इसका जो आपका प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ में हम एक जो है सरफेस मान रहे हैं, सतह मान रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक सतह है जो कि बंद सतह है। अब इस सतह पे हम ये मान लेते हैं कि एक आवेश है जो कि आपका प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो है, जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने एक चार्ज लिया है जो कि प्लस क्यू है, और वो ये जो सतह है इसमें इनक्लोज है, इसके अंदर है। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका चार्ज है, चार्ज के कारण यानी आवेश के कारण जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो हम इसी को यहाँ से प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका r दूरी पे है, और ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये जो सतह है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी n कैप, और हम ले रहे हैं ये छोटा एरिया, इससे हम पूरे एरिया को यानी पूरा जो क्षेत्रफल है इसको लेंगे। पहले हम एक छोटा एरिया ले लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ds, r की जो दिशा है वो इस तरफ है, और ये E आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब अगर हम बात करें ई की, तो ई का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आर डैश क्या है, इस चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा क्या है, आर कैप। और आर स्क्वायर क्या है, एक पॉइंट पर जो है, जिस पॉइंट पे हम ई की वैल्यू ले रहे हैं, उसकी दूरी आपके चार्ज, ठीक है, आपके आवेश। अब हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका फाई होता है, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो जो फाई ई है वो बराबर होता है ई डॉट ए के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हम एस ले रहे, ठीक है, एस भी क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल। अगर हम एक छोटे से एरिया के कारण, एक छोटे से क्षेत्र के कारण जो आपका फ्लक्स है उसे निकालते हैं, तो आपका डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस होता है, ठीक है, ये होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे से इसको आप क्या कर देंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी जो आपकी समीकरण 1 है, इसमें डीएस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाइंग ds in equation 1, ds को समीकरण 1 में गुणा करके हमें क्या प्राप्त होता है, ई डॉट डी एस बराबर 1/4πε0 ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और अगर हम बात करें डीएस की जो दिशा है वो आपकी एन कैप, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन कैप ले सकते हैं इसके साथ। अब ई डॉट डीएस बराबर हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्यू है, क्यू चार्ज जो है, क्यू अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये आर कैप और एन कैप जो है, इसका जो गुणा है, मल्टीपल है, वो हम 1 ले लें, ठीक है। अगर हम इसे 1 ले लें, क्योंकि आपको दिशा दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम अगर 1 ले लें तो आपका ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है सेकेंड इक्वेशन से कि ई डॉट डी एस क्या है आपका, डी फाई के बराबर, यानी फ्लक्स के बराबर है। तो ई डॉट डी एस को आप डी फाई ई लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल क्यू अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर। तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा फाई ई बराबर, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, बराबर क्यू अपॉन, अब हम जो है राइट साइड लिख रहे हैं, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रल आपका हो गया डीएस। अब जैसे कि हमने जो सतह मानी है, आप देख सकते हैं ये क्या है, एक गोला है, स्फेयर है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ पे भी हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो 4πr²। तो यानी आपका हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन 4πε0 r² इंटू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी
कोई 4πr², क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक स्फीयर ले रहे हैं, उसके सरफेस एरिया की बात है। ये जो है आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आप यहाँ पे एस ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल की बात कर रहे हैं जो कि सरफेस पे है, एक पृष्ठ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गॉस लॉ प्रूफ हो गया है। इस तरीके से आपको ये जो है फॉर्मूला डिराइव कर। बच्चों, आज हमने जो आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवेश वितरण, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनको हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि गॉस लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखा, इसकी डेफिनेशन देखी और इसका डेरिवेशन देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गॉस लॉ बेसिकली हम जो है क्लोज सरफेस यानी जो बंद पृष्ठ होता है, इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको इस डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।